महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब इन दोनों विधानसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि अभी भी दोनों राज्यों में साथ बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। यानी अब सवाल ऐसे में यह है कि इन दोनों ही जगहों पर जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए पेंच कहां फंस गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे तो आपको याद ही होंगे। अब बारी है महाराष्ट्र और झारखंड की। दोनों ही राज्य राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन सत्ता में है। दोनों ही राज्यों में मजबूत लड़ाई की तैयारी है। गठबंधनों की तरफ से भी ये तैयारी खूब की जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी जहां शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी चाहती है, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन में भाकपा माले की एंट्री के बाद मजबूती आई है। तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का गणित क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है। तीनों ही दलों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि उस चुनाव में जैसी उम्मीद थी वैसी सफलता तो एनडीए को नहीं मिली। अजित पवार की पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब था। वहीं बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी शामिल है। लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तौर पर एकजुट रही है। इसका गठन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ। वहीं एनडीए गठबंधन महायुति के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में महायुति का सीट बंटवारा अंतिम चरण में है। सूत्रों से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 90% सीटों का तो बंटवारा हो गया है। 288 सीटों में से बीजेपी 158 पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को बीजेपी 70 सीटें देने को तैयार है। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट को 50 सीटें दी जाएंगी। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी सोमवार को यह कहा था कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से लगभग 230 सीटों पर आम सहमति बन गई है। तो बाकी सीटों का क्या? बाकी सीटों पर जो अंतिम फैसला होना है वो बाद में यानी 2 से 4 दिनों में हो जाएगा। अब हमने महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को तो समझ लिया। झारखंड में क्या समीकरण है? झारखंड विधानसभा में 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम ने तो साफ कर दिया कि वो 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल को 32 में से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने पिछली बार 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो इस बार या तो 31 पर लड़ना चाहेगी या उससे ज्यादा, यानी कांग्रेस 33 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी और जेवीएम के एक विधायक उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में उन्हें 2 ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। ऐसे में साफ है झारखंड में इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर थोड़ा अलग थलग दिख रहा है। ये कितनी बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए होने वाली है, इसे आगे भी समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान अगर हम सुने तो उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हेमंत सोरेन ने जेएमएम को केंद्रीय समिति की बैठक के बाद पार्टी की चुनावी तैयारियों पर भरोसा जताया और आश्वासन दिया कि गठबंधन राज्य में फिर से सत्ता हासिल करेगा। उन्होंने कहा था, मैंने सभी कार्यकर्ताओं और कार्यकारी समितियों के सदस्यों के साथ जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक में भाग लिया। हमने अपनी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। हमें विधानसभा चुनाव जीतने पर भरोसा है। जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब जब जेएमएम का गठबंधन नेतृत्व वाला ये जो गठबंधन 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तो फिर सीट का बंटवारा कैसे होगा, यहीं पर पेच है। महाराष्ट्र विधानसभा की अगर हम बात एक बार फिर से करें तो 288 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में नजर आना चाहती है। पार्टी यहां पर 115 सीटें लड़ना चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस को बड़ा भाई बनाने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी कांग्रेस के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं गठबंधन की जो तीसरी पार्टी है शरद पवार की, वो भी 80 के करीब सीटों पर लड़ना चाहती है। संभावित फॉर्मूला कांग्रेस 100-110 सीट, शिवसेना उद्धव 100-110 सीट और एनसीपी शरद पवार 80-85 सीट का है। इसमें वाम दल और अन्य छोटे दलों को भी एडजस्ट किया जाएगा। अब रही बात मुख्यमंत्री फेस की। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान चल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार कांग्रेस से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने की मांग कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र की राह आसान नहीं है।
तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी महाविकास अघाड़ी में क्या हो सकता है गणित? सूत्रों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहती। जानकारी के मुताबिक 288 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसका आंकड़ा 100 हो सकता है। साथ ही एनसीपी को 84 सीटें मिल सकती हैं। 4 सीटें छोटे दलों के लिए छोड़ी जा सकती हैं। कुछ सीटों पर आपसी सहमति से फेरबदल की संभावना है। हालांकि संख्या को लेकर लगभग सहमति बन गई है। अब झारखंड का हाल समझ लीजिए, वहां भी बीजेपी जरा एक्शन मोड में नजर आ रही है। झारखंड हमेशा से बीजेपी के लिए एक मजबूत राज्य के तौर पर दिखता रहा है। लोकसभा चुनाव में भी खराब प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी ने 14 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं निर्माण के बाद से ही बीजेपी कई बार सत्ता में आ चुकी है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने रणनीति में थोड़ा तो बदलाव किया है। पहली बार बीजेपी राज्य में कई दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और लोजपा रामविलास के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो एनडीए में किस दल के खाते में कितनी सीटें हैं? झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव की गलतियों से सीखते हुए बीजेपी और आजसू ने गठबंधन को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है बीजेपी इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू और लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चर्चा है बीजेपी इस चुनाव में कम से कम 67 सीटों पर मैदान में उतरेगी। वहीं आजसू को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं। जनता दल यूनाइटेड के लिए एनडीए के खाते से 2 सीट और लोजपा रामविलास के लिए 1 सीट छोड़े जाने की संभावना है। पिछले चुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था, जिसका नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ा। तो इंडिया गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन ने 81 सदस्यों वाले विधानसभा में 47 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव 2024 में इस गठबंधन में भाकपा माले की भी एंट्री हो गई है। लोकसभा की 14 सीटों में से 7-5-1-1 के फॉर्मूले पर समझौता हुआ था। झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में वाम दल इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से 1 सीट भाकपा माले को दी गई थी। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाकपा माले में दिवंगत मार्क्सवादी नेता ए.के. रॉय की पार्टी मार्क्सवादी समन्वय समिति का विलय हो गया है, जिसके बाद माले ने विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 से 5 सीटों पर दावेदारी की है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने गठबंधन के दलों पर निर्भर हैं। दोनों ही दलों की कोशिश है किसी भी तरह से गठबंधन को मजबूती दी जाए और सत्ता तक पहुंच जाया जाए। दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में जहां जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन सीएम हैं, वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। दोनों ही राज्यों आर्थिक तौर पर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इन दोनों राज्यों को देखा जाता है। फाइनेंशियल तौर पर जैसा महाराष्ट्र में अगर आप देखें या आप झारखंड में इसे देखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।